हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में किसकी दावेदारी होगी, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे और एक ही पार्टी से कितने उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं, इन सब बातों पर चर्चा जोरों पर है। पान की दुकान, चाय की दुकान, गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में डन न्यूज के संवाददाता लगातार जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं महागठबंधन के कांग्रेस नेता राम उद्गार यादव ने इन सभी सरगर्मियों पर क्या अपनी बातें रखी। सभी राजनीतिक पार्टियों में हरलाखी विधानसभा चुनाव की टिकट के लिए दावेदारों की भरमार लगी है। सभी अपनी अपनी दावेदारी के पक्ष में जनता के सामने अपना अपना तर्क पेश कर रहे हैं। दलों से उम्मीदवारी का चेहरा स्पष्ट नहीं होने के कारण जनता अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पा रही है। किस दल से किसे टिकट मिलनी चाहिए, सभी दल के संभावित उम्मीदवारों में कौन कौन बेहतर चेहरे हैं, किस दल से किसे टिकट मिलने से वोटर अनुकूल या प्रतिकूल हो सकते हैं, इन तमाम सवालों की चर्चा चाय पान की दुकानों पर लोग प्रमुखता से करते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह एनडीए गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का भी अपने अपने पक्ष में टिकट मिलने के दावे हैं। तीसरे विकल्प के रूप में आई जनसुराज पार्टी में भी कई दावेदारों को टिकट मिलने का पूर्ण विश्वास है। वहीं दूसरी ओर इंडिया, एनडीए और जनसुराज समेत सभी दलों के कुछ नेताओं द्वारा अपने ही दल के दूसरे नेता के खिलाफ की जा रही बयानबाजी की चर्चा भी चौक चौराहों पर प्रमुखता से चल रही है। नेताओं की इस गतिविधि की चर्चा आम लोगों में है। क्षेत्रवासियों की मान्यता है कि चर्चित दलों के चर्चित लोग टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि आलाकमान की घोषणा अपने पक्ष में करवाने के लिए सभी भावी उम्मीदवार क्षेत्र में जनसंपर्क, जनसभा और व्यक्तिगत मुलाकात करने में जोर शोर से लगे हैं। चुनावी चर्चा के दौरान महागठबंधन के कांग्रेस नेता राम उद्गार यादव ने डन न्यूज के पूछे गए सवालों के जवाब में क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रक्रिया के चलते बताएं, अभी आप एक राजनीतिक दल से आप बिलोंग करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव सामने होने वाला है। यहाँ सभी राजनीतिक दल के जो भी दावेदार हैं वो अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि आलाकमान ने अभी किसी दल के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। क्या है मान्यता आपकी? आप जिस दल से बिलोंग करते हैं उस दल में किन्हें सफलता मिल सकती है और या अन्य दल के बारे में भी आपकी क्या मान्यता है? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को नमस्कार, धन्यवाद। दीपक जी, महागठबंधन में जहां तक सीट शेयरिंग का मामला है तो पिछले चुनाव में पांडे जी को टिकट दिया गया था। रामनेश पांडे को सीपीआई का सीट हुआ था, लेकिन उनके जो जिस कौम से वो आते हैं उन्हीं कौम का उनको वोट बैंक नहीं चढ़ पाया। उन पर उनको जो होना चाहिए, उनके अपनी जात का वोट होना चाहिए, वो उनको नहीं दे पाए। वो सारा का सारा बीजेपी जदयू गठबंधन में चला गया था, तो इसके कारण वहां महागठबंधन चुनाव हार गया था। दूसरा नंबर, उससे पहले सबीर भाई को टिकट मिला था जिसमें चुनावी प्रक्रिया के चलते अगला बार हार गए थे। उस बार निर्दलीय चुनाव लड़े तो निर्दलीय में 28-30 हजार का लगभग वोट उनको आया था। जनता का जो समर्थन था, और सबीर भाई को सभी जाति धर्म से वोट मिलता है, कोई व्यक्तिगत उनका मोहम्मद है इसके चलते या ऐसा है कोई मामला नहीं है, उनको सभी जाति से वोट मिलता है। तो महागठबंधन में अगर सीट होना चाहिए तो कांग्रेस का, और कांग्रेस को इस पर मजबूती से रहना चाहिए, क्योंकि मिथिलांचल में सबसे अच्छा सीट अगर माना जाए कांग्रेस का, अगर कहीं भी अगर जन समर्थन की बात हो तो हरलाखी में जो उम्मीदवार है सबीर भाई, उनके जैसा कोई भी सीट यहाँ पर मधुबनी जिला में नहीं है। सिर्फ हरलाखी ऐसा है जो लोकप्रियता के नाम पर सबीर भाई को ही यहाँ पर लोग जनता चाहता है, और जनता के बीच में लगे भी रहते हैं। चुनाव हारे 3-3, 4-4 बार, लेकिन आज तक कभी जमीन से उतरे नहीं। लोगों को काम करना उनका सब दिन का जो रहा, उसके चलते उनका जो लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है सब दिन। तो महागठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को हम लोग आलाकमान से भी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ सीट होना चाहिए। अगर कांग्रेस का सीट होता है तो निश्चित इस बार हरलाखी का जनता जो बदलाव की ओर भाग रहा है, जो जदयू के एमएलए की जो नाराजगी लोगों का है, जो काम नहीं हो पा रहा, तो लोगों का जो झुकाव है वो सबीर भाई की तरफ इस बार बहुत अच्छा झुकाव है।
हम लोग समाज में रहते हैं। इनका इस बार बहुत ही अच्छा योगदान है। इनको अगर टिकट मिलता है तो हमको लगता है महागठबंधन से यहाँ पर सीट कंफर्म सीट रहेगा। अगर दूसरे दल की सीट बनती है हरलाखी विधानसभा में महागठबंधन से, तो क्या हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि अगली बार सीपीआई का हुआ था, तो सीपीआई का जो कैडर वोट था और जो भी इधर महागठबंधन के मानने वाले थे वो उनको वोट दिए। और सीपीआई के कैंडिडेट कमजोर है, ये आपका मानना है? हाँ, कमजोर के अगर सीपीआई के बाद और दल भी तो है महागठबंधन में, आरजेडी है, और उन लोगों की भी दावेदारी है कि हमारी सीट होनी चाहिए, हमारी पार्टी की सीट होनी चाहिए। अगर सीपीआई के अलावा दूसरे दल के लोगों को अगर टिकट फाइनल होता है तो उस कंडीशन में आपकी क्या मान्यता है? देखिए, आरजेडी का तो यहाँ पर कभी सीट निकला नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्र है हरलाखी, यहाँ पर आरजेडी का सीट आज तक कभी निकला नहीं। पूर्व में भी कांग्रेस का यहाँ पर था और इसके बाद बदलाव हुआ, महागठबंधन में भी गया, तो आरजेडी का सीट यहाँ चुनाव होने के बाद यहाँ पर आरजेडी में लोग को जो नेतृत्व करता है उनके ऊपर नहीं चढ़ पाए तो पब्लिक का बात है। लेकिन आरजेडी का कभी यहाँ सीट नहीं हुआ था। और महागठबंधन में कांग्रेस का जो स्थिति है वो वोट यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमारा एक ही कहना है कि महागठबंधन में जो भी है, तो जो भी ऊपर के नेता है उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि सीट निकालना चाहिए, तभी आप सरकार बना पाएंगे। अगर आप किसी को टिकट दे देते हैं, सीट नहीं निकाल पाएगा, तो फिर तो सत्ता में आप नहीं आ सकते हैं। सत्ता में आने के लिए जो जिस दल का भी हो, उस दल को आप टिकट दीजिए, यहाँ से सीट निकलवा के ले जाइए। इसके बाद आपने कहा कि पहले के समय में शब्बीर जी को टिकट मिली थी, उसके बाद एक बार इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर और निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का काम किया था, जबकि पार्टी के गठबंधन के अनुसार उस समय दूसरे दल के प्रत्याशी को टिकट मिली थी। तो फिर क्या पार्टी इनको प्रमुखता देगी? आप लोगों की मांग जो है उस पर पार्टी यह तय कर सकती है फिर दोबारा, चूंकि ये छोड़ चुके हैं पिछली बार ये पार्टी को, तो फिर क्या इसमें आपकी मान्यता है? हाँ, इनको जब टिकट मिला था तो राम आशीष बाबू पूर्व एमएलए लड़ गए थे चुनाव, और उसके कारण इनका 20-22 हजार वोट जो कट गया था। हम लोग मात्र 2,500 से डिफीट खाए थे। महागठबंधन जिस समय चुनाव लड़ा था उस समय मात्र 2,500-3 हजार वोटों से हम लोगों ने चुनाव हारा। इसके बाद वर्तमान एमएलए बसंत जी डेथ कर गए, उसके बाद सहानुभूति में उनको वोट मिल गया। इसके बाद फिर कम्युनिस्ट का सीट हो गया, कम्युनिस्ट के सीट होने के बाद तो हार गए। फिर हम लोग जो निर्दलीय लड़े, तो हम लोगों को एक इच्छा था कि हम लोग पार्टी के स्तर से तो हम लोग लड़ते हैं, तो इतना वोट होता है। हम लोग एक बार अपने खुद लड़ के देखते हैं कि जनता का क्या रुझान है। तो हम लोगों का जनता वोट दे करके रुझान बता दिया कि लोकप्रियता शब्बीर भाई के अंदर में है और उनको ही यहाँ पर लोग चाहता है। बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। अंतिम बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उम्मीद है आलाकमान आप लोगों की मांग पर विचार करेगी या आपके मांग को सुन लेगी? हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हरलाखी कांग्रेस का खाता में जाना चाहिए, और जाने से ही यहाँ पर अच्छा कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। शब्बीर भाई यहाँ से चुनाव इस बार कंफर्म है कि जीत के जाएंगे। ये पब्लिक, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पब्लिक में आप घूम करके पता कर सकते हैं। जमीनी जो रिपोर्ट है मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपनी मन से नहीं बता रहा हूँ। जो जमीन पर रिपोर्ट है जनता का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार शब्बीर भाई के लिए महागठबंधन का सीट यहाँ कंफर्म है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।